अब अगर ये केस सॉल्व नहीं होता तो बदनामी तो होगा ही, लेकिन साथ साथ ये थाना भी बंद हो जाएगा। और हम यहाँ इस नौबत तक जो पहुंचे उसका जिम्मेदार कौन है? आप पुष्पा जी, या फिर हम, या फिर सालों से चला रहा वो जनरेशन गैप जिसने घर घर का सुख चैन छीन रखा है। मैडम सर, सास बहू के बीच में ये जो अंतर है, जो मतभेद है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। अब तो जो हो गया वो हो गया, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इस नामुमकिन काम को अब हमें मुमकिन करना होगा। बताइए मैडम सर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रही हैं? करिश्मा सिंह, इस केस में हमें आपकी जरूरत नहीं है। हाय हाय हाय, कितना दिनहीन अपहरण करता है मैडम। मैडम देखिए ना उसको, उसके जैसा गरीब, असहाय, दुर्बल, लाचार अपहरण करता हम आज तक नहीं देखे। देखिए ना मैडम कैसे अपने दुखों के पहाड़ को रिक्शा पर लाद कर यहाँ फिरौती मांगने आया है बेचारा। मुझे बहुत दया आ रही है। मैं तो सोचू कुछ सामने से जाके किडनैप हो जाती हूँ, बिना मांगे फिरौती के 2-3 हजार दे दूंगी और 3-4 जोड़ी कपड़े भी दे दूँ। बाप रे बाप, संतू जी कितना प्यारा सा, मासूम सा, क्यूट सा, भोला सा, सुंदर सा, स्वीट सा, प्यारा सा दिल है आपका संतू जी। मैं तो कहती हूँ होने देते फिरौती, ले जाने देते इन्हें पैसे, है ना? अमाओ टोपा इंसान दोनों की दोनों। चुप करोगे? बकैती किए जा रहे हो कब से। मम्मी जी, अरे फिर से मिस कॉल। बताइए, गरीब के मोबाइल का बैलेंस बिना उसके उम्मीद की तरह होता है, लगाते ही खत्म हो जाता है। देखिए बेचारा। जीती फोन भी तो देखना, फोन कौन सा है, कैमरा तक नहीं, बेचारे ने आज तक सेल्फी तक नहीं ली होगी। रो देंगे हम उसका हाल देख के। करो करो, कॉल बैक करो। हाँ हाँ। हेलो, प्रणाम। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे काम की बात करना जेंटलमैन। पैसे ले आए? हाँ। तो पहले पैसे दो। नहीं, पहले मम्मी जी फिर पैसे। नहीं, पहले पैसे दो। बिल्कुल नहीं, पहले मम्मी जी दो फिर पैसे लो। तुम उधर से पैसे फेंको, हम इधर से मम्मी जी को फेंकते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है मम्मी जी को भेजते हैं। हाँ हाँ हाँ। पैसे बीच में वहाँ रख दो, रास्ते में। बेटा, ये मार डालेगी मुझे। ये मास्क उतारो, उसका मास्क उतारो। ए बाबू, अब क्या मुंह दिखाई पैसा लोगे तुम? ये हटाओ, ये हटाओ। अरे हटाओ नहीं यार। भाभी आपका हटाइए, चलिए मास्क हटाइए, चेहरा दिखाइए। ये क्या का? अरे ये दोनों तो हमारे नौकर हैं, रमा और रामू। अम्मा क्या बात कर रहे हो? भाई मैया की सासू मैया क्यों किया ये? मैम साहब, हमसे गलती हो गया, लेकिन ये सब हमारी गलती नहीं, ये सब हम माँ जी के कहने पे किए हैं। अरे बोलिए ना मैडम जी, मुंह काहे चुप किए बैठी है? आपके कहने से ही तो किया है। बता दीजिए इनको कि हम कोनो किडनैपर नहीं है, हम आपके सेवक हैं। बता दीजिए इनको। मम्मी जी,
हाँ तो बताइए, आपने अपने ही अपहरण का ये फर्जी ड्रामा काहे किया? आपको पैसे काहे चाहिए? इन दोनों के लिए और किसके लिए? ये इन दोनों के लिए। और नहीं तो क्या, गाड़ी जैसी फजूल चीज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे। बस इनकी फजूल खर्ची रोकने के लिए मैंने ये नाटक किया, लेकिन आप पुलिस वालों ने मेरे उस नाटक का बेड़ा गर्क कर दिया। स्यापा। अच्छा, मतलब आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपकी भी बहू बहुत खर्चीली है। हाँ। वाह क्या बात है। नहीं, इसमें वाह का बात है, का बात है। अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई तो सास ऐसी निकली ना जो अपनी खर्चीली बहू के खर्चों पर लगाम लगा सके। नहीं मतलब आजकल की बहू है, सुनती कहाँ है किसी सास की। पैसा आया नहीं कि फुर। आपने कोशिश तो की। हाँ की ना, कोशिश की, गैर कानूनी कोशिश किया इन्होंने। अरे नहीं, यही सही है। हाँ ये आजकल की बहुएं कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, इसलिए जो मन में आता है वो करती हैं। और हम जरा सा फजूल खर्ची के लिए टोक दें तो हम ही मुजरिम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और बहुत बढ़िया कह रही है। बोलिए आगे बोलिए। थैंक यू मैडम। पास हो ना थोड़ा। मैडम आपको पता है, हमारे जमाने में हम भी बहुएं होती थी, लेकिन हमारी कभी मजाल होती थी कि हम ये कर जाए? हिम्मत ही नहीं होती थी। बिल्कुल, लेकिन आजकल की बहुएं जब देखो फजूल खर्ची करती रहती हैं। आप सुन लो मैडम, टैक्सी में जाना है इनको, सरकार ने इतनी बड़ी बस दी है लाखों रुपए की, उसका चार्ज डाल लें। और फिर वो क्या कहते हैं, वो ब्रांडेड कपड़े और जूते। हाँ, और 2000 के धूप के चश्मे। नहीं पुष्पा जी, शांत हो जाइए, शांत। हाँ भाई इनका तो यही लाइफस्टाइल है, जो मर्जी कर लो, फिर चाहे इसके लिए इनके घर के बर्तन भांडे बिक जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप बहन जी। आजकल की बहुएं ऐसी हैं, सारी की सारी, उनको पैसे की कीमत ही नहीं है कुछ। नहीं पुष्पा जी, आप एक काम कीजिए, आप केस सॉल्व कर लीजिए, अकेले कर लीजिए, हम चले जाते हैं। चलो संतू, चल ठीक है। चलिए संतू। हाँ संतू। सॉर है। नहीं आप बोलिए, आप सीनियर है। नहीं, क्या वैल्यू नहीं होती है बहुओं को? क्या उनको कीमत समझ में नहीं आता है? क्या हमको नहीं पता कि कब कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए? और हम कहते हैं बचाना क्यों है, किसके लिए बचाना है, काहे बचाना है? अरे आप क्यों लाल पीली हो रही हैं? मैं आपको थोड़ी कह रही हैं। आप रुकिए ना, आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ पुष्पा जी, तो हम कह रहे हैं, लेकिन मैडम केस मारा है। खुद को किडनैप करने के जुर्म में आपको अंदर डाल दे जेल के। कैरी ऑन। हाँ पुष्पा जी, काहे बचाना है, किसके लिए बचाना है, हमको बताइए ना। नहीं हम क्या उखाड़ लेंगे पैसा बचा के, छाती पे रख के तो जाएंगे नहीं, है कि नहीं है? और बुढ़ापा अगर आ जाएगा तो क्या बुढ़ापे में पहनेंगे क्या ये ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़े? और रही बात अपने बच्चों के लिए बचाने की, तो पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। मतलब संतु ये कि अगर संतान अच्छा हो गया तो पैसे बचाने का क्या जरूरत है, वो खुद कमा लेंगे ना मेरे तरफ। और अगर संतान खराब निकला तो फिर क्यों बचाना है, वो तो सब उड़ा देंगे ना, चीते की तरह। नो संतु जी नो। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि बचा के कुछ नहीं होता है, जिंदगी जीना है तो हर पल जियो यार। बकवास, सब बकवास है। बचाया हुआ पैसा कमाए हुए पैसे जितना ही होता है। अब बुरे वक्त में पैसा ही तो काम आता है, क्यों बहन जी? बिल्कुल। नहीं, जब पैसा होगा तो बुरा वक्त काहे आएगा पुष्पा जी? अरे एक मिनट, आप ऐसे सास बहू की तरह क्यों लड़ रही हैं? ये लोग सास बहू ही है। अरे क्या कर रहा है ससुरा? आवा देखते हैं ये महिला पुलिस थाने वाला अपना घरेलू केस कैसे निपटाते हैं। अब क्या है कि प्रतियोगिता जीतना है तो थोड़ा सा मशक्कत तो करना होगा। लानत है। क्या बोले? सब सलामत है, माता की दुआ है तो सर सब सलामत है। नहीं तुझ पर लानत ही है। अम्मा बहुत हुआ बकैती, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे। तुम्हारा पैसा है ना, ये लो तुम्हारा पैसा है, जो करना है करो। संतु साइन ले लो इनका। रिकॉर्ड कर। नहीं, अरे आप इनको पैसे नहीं दे सकते। इनको अगर आप पैसे देंगे ना तो ये 2 दिन में फिजूल कट करके सब कुछ उड़ा देंगे। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद तुमको अभी कार खरीदनी है?
अम्मा इनका प्रॉब्लम, इनका पैसा, इनको डिसाइड करने दीजिए ना क्या करना है ना। आपको किसने अधिकार दे दिया इनके घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने का? क्योंकि हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। नहीं नहीं, हम सिर्फ बड़े हैं। हाँ, तो बड़ों का अधिकार होता है ये बच्चे अगर गलत राह पर जाने लगे तो उन्हें रोकना टोकना, सही वक्त पे समझाना बहुत जरूरी होता है। बड़ों का फर्ज होता है वो। देखो भैया, ये तुम्हारा जिंदगी है ना, तुमको पूरा अधिकार है कि तुम अपने तरीका से जियो, अपना फैसला लो और उस पर डटे रहो। हम तुम्हारे साथ हैं, जो करना करो। हाँ तो बहन जी, हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। अरे एक मिनट, ये सब कुछ जब हो जाए ना तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि पैसा का क्या करना है। अरे अगर पैसे नहीं बचाए गए ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या बात है बहन जी, ये हुई ना मर्दों वाली बात है? मतलब हम सासों वाली बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर इन पैसों से कार नहीं आई तो क्या? तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेबी, अरे पुत्र, जाने दे उसको। हाँ, ये कहीं जाने वाली नहीं है, सिर्फ धमकियां देती है। देखा क्या कह रही है आपकी मम्मी जी? मैं धमकी देती हूँ आपको? अरे सही तो कह रही हूँ, ये एक नंबर की ड्रामेबाज है। सिर्फ धमकी देगी, देखना कभी नहीं जाएगी। देख रही हो? क्या देख रही हो? अरे शांत प्लीज। ओ जी मैडम जी, ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इनका झगड़ा और भड़का दिया। मेरा घर टूट गया है आप दोनों की वजह से। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलो मम्मी जी आप यहाँ से चलो। बाबू पैसे मैं ही रखूंगी। पैसे तो मैं रखूंगी। देख ले फिर उसको। आप भी देख लो मम्मी जी को। यार मेरे नाल चलो तो सही। तुसी चलो। होप सो अब मैडम सर को ना पता चले इस ब्लंडर के बारे में। जी तो बताइए, सास बहू की केस का कितना प्रोग्रेस हुआ है? तो कैसा केस मैडम सर? केस तो सॉल्व हो गया ना? क्या? हाँ, उस सोम की माता जी जो थी ना, वो खुद के अपहरण का नाटक करवाई थी और खुद से ही खुद का अपहरण करवाई थी। तो राज खुल गया, केस सॉल्व हो गया। कंट्रोल संतोष जी, कंट्रोल। कुछ तो छुपाया जा रहा है। संतोष शर्मा, सच बता दीजिए वरना पूरा दिन पेट पकड़कर खड़े रहेंगे। नहीं मैडम सर, ना। आप संतोष शर्मा हैं? बोलिए। अरे हम बताते हैं आपको सच। आप? जय हिंद सर। जय हिंद। अरे बताना क्या है, हम आपको दिखाई देते हैं। मोबाइल ले तो ये रहा, ये देखिए। देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है। इसलिए जो करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी, हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। अरे मैडम जी, मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। क्या है ये सब? कौन शूट किया ये सब? अरे ऐसा बिस्खोपड़ा काम और कौन कर सकता है? नहीं, मतलब हम अगर ऐसा किए होते तो आप हमको कहते। देखिए, शूट किसने किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया है, वो इम्पोर्टेंट। अरे सबको लगता था, हमें भी लगता था कि ऐसे सास बहू का घरेलू केस सुलझाने में आप लोगों को महारत हासिल है, एक्सपर्ट है आप लोग। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टा बह रहा है ससुरा। अरे केस को सुलझाने के बजाय उल्टा केस को उलझा रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ हमको, सैड फील हुआ। मिट्टी में मिला दिया है थाना का इज्जत। अब वो बेस्ट थाना प्रतियोगिता जीतना तो दूर, उसमें भाग लेना भी मुश्किल हो गया है आप लोगों का। अब थाना अध्यक्ष महोदय कैसे बचाएंगे अपना महिला पुलिस थाने का मान सम्मान इज्जत? कैसे दिलाएंगे आप अपना महिला पुलिस थाना को बेस्ट थाने का अवार्ड? कैसे होगा आपका नारी शक्ति जिंदाबाद का नारा बुलंद? बताइए SHO हसीना मलिक कैसे?
देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है, इसलिए जो करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। चीती ये क्या हो रहा है? ये पुष्पा जी और करिश्मा मैडम का जो ये वीडियो है, क्लिपिंग है, ये पूरा वायरल हो रहा है। बड़े छोटे हर कोई इसे शेयर किए जा रहे हैं। सास बहू का मुद्दा धड़ल्ले से है ना ट्रेंडी होता जा रहा है। ये जो मैटर ट्रेंड हो रहा है, सास बहू का मैटर नहीं है, ये मैटर तो जनरेशन गैप का है। दो पीढ़ियों के बीच में सदियों से चलता आ रहा सोच और नजरिए के समस्या का मुद्दा है ही संतू जी। समझ रही हैं आप? ये समझ रही हूँ मैं, समझ रही हैं? समझ नहीं, पुराने जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, नए जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, इसीलिए सब बहस हो रहा है, इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है संतू जी। गीता भाई, ऐसे बाइक पे कौन बैठता है इस तरीके से, ऐसे पीछे मुंह करके अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठता है ऐसे? इसको कहते हैं जनरेशन गैप, बिल्कुल ऑपोजिट, एकदम विपरीत। देखो का पुष्पा जी किसका इंतजार कर रही हैं आप? इससे आगे बाइक नहीं जाता है। हम हाँ भाई उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। चीते संतू उतारिए, अम्मा जी को कंधा दीजिए। बस बीमार नहीं है हम, उतर सकते हैं। हाँ ठीक है, चीते हेल्प कीजिए संतू जी। संतू आजा जरा। पकड़ो। ये देखिए बीमार नहीं है। संतू जी संभाल नहीं सकती हमें। दब जाती तो ही। आप दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे? नहीं, ये हमसे मत पूछिए, ये पुष्पा जी से पूछिए। कल से अकड़ी अकड़ी घूम रही है हमसे, जैसे किसी ने मिर्ची के पानी में डुबो कर, निचोड़ कर, झटक कर इनको धूप में सुखा दिया हो। पूछिए इनका क्या प्रॉब्लम है। हाँ जैसे इन्हें पता ही नहीं है दिक्कत क्या है। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिद्दी और घमंडी बहू जिसे सास की कुछ पड़ी नहीं है। शक्ल भी नहीं देखनी है हमें इनकी। अच्छा तो इतना ही परेशानी है ना अगर इनको हमसे, तो हमारे साथ बाइक पे क्या आती हैं आप? जैसे ही बाइक स्टार्ट होगा ना, बेताल की तरह आके फुर के हमारे बाइक पे बैठ जाएंगी। अब तो बाल भी बेताल जैसे लगने लगे हैं इनके। अब से आइए आप ऑटो पे और बस पे, हमारे साथ नहीं आएंगी अब आप पुष्पा जी। देखिए हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ खुद की ऐसी हालत करते हुए बाइक पे बैठ के आने की। वो तो हम खर्चा बचाने की कोशिश करते हैं। एक ही जगह से निकलना है, एक ही जगह पे आना है, तो क्यों खामखा बाइक का पेट्रोल और ऑटो दोनों पे अलग अलग खर्चा करें? इसीलिए हम यहाँ पीछे बैठ के आते हैं। रोज बचत करनी पड़ती है, चद्दर देख के पैर पसारने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए और 2000 के काले चश्मे लेकर आए धूप के। नहीं पुष्पा जी शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ तो ठीक है पुष्पा जी, अब से ना आप पैदल आएंगी और जो गोलगप्पा खाती है ना सुबह उसको बचाएंगी। अब से हमारे बाइक पे ना आप नहीं बैठेंगी, देख लीजिएगा। पुष्पा जी मैडम छोड़िए ना, शांत हो जाइए ना। कहीं से आप लोग लड़ रहे, इतना सब कुछ हो गया, आप तो शांत हो जाइए। क्या हो गया इतना सब कुछ? अच्छा तो मतलब आप दोनों को वीडियो के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला? वीडियो? कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? ओ मैडम जी, ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इन दोनों का झगड़ा और भड़का दिया है। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। इसकी मैया का सासू मैया, किसका हिम्मत हुआ ये वीडियो वायरल करने का? किसका हरकत है ये? शायद बुलबुल पांडे। बहुत बढ़िया, बुलबुल पांडे ना। बुलबुल पांडे, उसको पता नहीं है कि ऐसा बेजा और नाजायज हरकत करने का क्या अंजाम होता है। उसको बताएंगे हम, उसका धुलाई करके वो वीडियो बनाएंगे और वायरल कर देंगे हम पूरा दुनिया में, फिर पता चलेगा उसको। और उससे क्या हो जाएगा करिश्मा से? हमारे थाने की इमेज पर जो हर्फ आया है वो मिट जाएगा। हर्फ मतलब? हमारे थाने की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो सब कुछ मिट चुका है वो वापस आ जाएगा। हायर अथॉरिटीज जवाब मांग रही है करिश्मा सिंह। वो जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अच्छा, हमारा गलती है पुष्पा जी? नहीं मैडम सर, आप हमें एक बात बताइए। हमारे थाने में एक केस आता है, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमको पता चलता है किडनैपिंग का केस है, फिर पता चलता है फेक किडनैपिंग हुआ है, जो माँ है उसने खुद को ही किडनैप कर लिया है। मामला साफ हो गया ना, केस सॉल्व हो गया। अब ये हमारी पुष्पा जी, इनको क्या जरूरत थी चलती ट्रेन पकड़ने की? इन्होंने सास को भड़काया, उसको उकसाया, और वो इतनी भोली प्यारी, इतनी मासूम सी जो बहू थी ना, उसको उन पे ये दोनों ना चढ़ गई बिल्कुल। हाँ तो चढ़ना पड़ता है मैडम सर। जब बहू अपनी मनमानी पर उतर आए, बड़े छोटे का लिहाज भूल जाए, छोटी छोटी फालतू बेकार की चीजों पर बेवकूफों की तरह पैसा बहाना शुरू कर दे, तो उसको चढ़ना पड़ता है। नहीं चलिए मान लिया कि हम बीच में घुस गए, मगर ये इनसे पूछिए ना, इनको क्या जरूरत है हम दोनों सासों के बीच में घुसने की?
रुकिए रुकिए रुकिए। सॉरी सॉरी, वो मैं सारे दरवाजे बंद करी थी कि दोबारा कोई वीडियो ना बना ले। पुष्पा जी कंटिन्यू। स्मार्ट। हाँ, तो हम कह रहे थे कि इनको क्या जरूरत थी हम दोनों सासों के बीच में घुसने की? पूछिए पूछिए। हो गया आप दोनों का? हो गया सास बहू की तरह लड़के? मैडम सर, सास बहू ही है। थैंक यू याद दिलाने के लिए। इट्स ओके। जी अम्मी। हाँ अम्मी, हम बस निकल ही रहे हैं शॉपिंग के लिए। जी। आप दोनों जो कुछ भी हैं इस थाने के बाहर हैं और इस वर्दी के बिना हैं। ये पुलिस थाना है, ये आपका घर नहीं है। यहाँ पर आप हैं एसआई करिश्मा सिंह और आप हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। यहाँ पर आप दोनों का कोई और रिश्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबका सिर्फ एक रिश्ता है, वर्दी का, ड्यूटी से। इसलिए आप ये अपनी सास बहू की बकवास को साइड में रख के सिविलाइज्ड ऑफिसर्स की तरह बिहेव करिए प्लीज। माफ कीजिएगा मैडम, से गलती हो गया। हमसे भी। और ये जो सारा रायता है ये आप दोनों ने फैलाया है, इसलिए इसे समेटने की जिम्मेदारी भी आप दोनों की ही है। कैसे करेंगी, क्या करेंगी हम नहीं जानते, लेकिन ये मामला आप सुलझाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी आपसी तनातनी इस तलखी को भूलकर इसे साइड में रखकर एक टीम की तरह काम करें, तभी अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे। चलिए हाथ में लाइए। तलखी। अरे तलखी मतलब वही होता है ना संतू जी, जो अभी थोड़ी देर में मैडम सर बताएंगे। आपने सुना? हाथ में लाइए। ये नहीं मिला रही, हम दे रहे हैं। पुष्पा जी। आप लोग जा सकते हैं। जय मैडम सर। चलिए। जय हिंद मैडम सर। जय। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। आप कहाँ जा रही हैं? आपने कहा ना जाइए, तो मैं घर जा रही थी। कारपेंटर को बुलाना था, वो भी दरवाजे से कुचुर कुचुर की आवाज आ रही है। बाप रे बाप, अभी तक ठीक नहीं हुआ संतू जी। आप संतोष शर्मा हैं? संतोष शर्मा, इन दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तब तक यहाँ पर सब कुछ आप संभालेंगे। डोंट वरी मैडम सर, नहीं होगा दोनों के बीच झगड़ा। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी, कैसी हैं आप? हम ठीक है सर। कैसे आना हुआ? प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो बताइए हसीना जी, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? सेवा नहीं सर, मुझे एक्चुअली एक छोटा सा फेवर चाहिए। बेझिझक कहिए। देखिए, किसी भी मुश्किल बात को कहने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे कह देना चाहिए। कहिए। ओके। हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही थी? वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं। देखिए, कोई भी मुश्किल बात को कहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस उसे कह दिया जाए। ओके। हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही थी? वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं।
हसीना जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी शादी केवल एक दिखावा, एक नाटक था मिशन के लिए। तो फिर ये शॉपिंग? हाँ, दरअसल बात यह है कि हमारी अम्मी सच नहीं जानती। उन्हें अब भी लगता है कि हम साथ हैं और एक दूसरे से बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सच बात तो यह है कि हमारी अम्मी एक हार्ट पेशेंट है और डॉक्टर ने हमें साफ साफ कहा है कि उन्हें कोई भी शॉकिंग न्यूज या किसी भी तरीके का सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, वरना उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। शायद इसलिए हम उन्हें अभी तक सच नहीं बता पाए हैं। सर प्लीज देखिए, सिर्फ एक दिन की बात है, आप हमारे साथ शॉपिंग चल लीजिए। हमारी अम्मी चाहती है कि शादी में जो शेरवानी पहनते हैं वो हम साथ में खरीदें। वो हमारे साथ शॉपिंग पर आना चाहती है। बस एक दिन के लिए नाटक कर लीजिए, फिर हमें जैसे ही अच्छा मौका मिलेगा हम अम्मी को सब कुछ सच सच बता देंगे। देखिए सर प्लीज मना मत करिएगा, बस एक दिन का सवाल है। हम आपके साथ जरूर चलेंगे हसीना जी। आप जहां कहेंगी वहां चलेंगे, आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे, और आप जब तक चाहेंगी तब तक हमें नाटक करते रहेंगे। किसी और चीज का तो पता नहीं, लेकिन बस एक चीज हम सबके पास बेशकीमती है, मां। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा करके हमने आपके साथ जो किया है, शायद उस पाप का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। बताइए कब चलना है शॉपिंग? हाँ सर, हम आपको एड्रेस भेज देंगे। हम आपसे डायरेक्टली मॉल में ही मिलेंगे अम्मी के साथ। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा जी इधर आए, यही पे। पुष्पा जी, मैडम, हमें देखिए इसे पर्सनल लेवल पर ना हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज कुछ भी गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज। होगा नहीं, लेकिन आप दोनों सास बहू जैसा, आदर्श सास बहू जैसा एक्टिंग करने का कोशिश करना। होगा नहीं, लेकिन कंट्रोल रखिएगा अपने पे। देखिए हम जानते हैं कि अंदर का जो ओरिजिनल सास बहू है ना, सब फट के बाहर आना चाहेगा, लेकिन मैडम हम अपना मन से नहीं बोल रहे, हम तो मैडम सर का ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं। इनको समझाइए, समझिए इनको, क्योंकि जो ओवर एक्टिंग का सुनामी आता है ना, वो यहाँ से फट के बाहर आता है। हमको मत समझाइए, इनको समझाइए। हमें कुछ मत कहिए, आप पहले अपनी गिरबान में झांक के देखिए, फिर हमें फिर हम। हाँ, कैसे हम पूछ रहे हैं ना? कैसे हैं आप बहन जी? सब बढ़िया? देखिए बहन जी, अगर आप मुझे ये समझाना चाहती हैं कि मैं इस महारानी से समझौता कर लूं और इसे गाड़ी लेने दूं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और मैं किसी समझौते के मूड में नहीं हूँ। मैं भी कोई समझौते के मूड में नहीं हूँ। मुझे नहीं करना समझौता। कार तो मैं लेके रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। बाल स्ट्रेट करवा लीजिए, मेरी तरह खूबसूरत दिखेंगी। देखिए बहन जी, आपकी बहू आपसे कितना प्यार करती है। आप इतनी बुजुर्ग हैं। बड़ी नहीं, बड़े तो हम हैं, आप बुजुर्ग हैं। सेम टू सेम। अच्छा ठीक है। मतलब आप इतनी बुजुर्ग हैं, फिर भी देखो ये आपसे आपको बाल स्ट्रेट करवाने के लिए कह रही हैं। कितना प्यार करती है, देखिए बताइए। अरे मेरे नहीं, इनके, आपके दरोगा मैडम के। भूल गए आप? ब्यूटी पार्लर है इसका। जो भी हो, कार तो मैं लेके रहूंगी और मैं पीछे हटने वाली नहीं। पीछे हटने के लिए कौन कह रहा है? हम तो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मतलब तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, वो एक कदम आगे बढ़ाएंगी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझो, समझ लो, समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं हमारी सासू मैया। क्या है ना कि थोड़ा आप इन्हें समझिए, थोड़ा ये आपको समझेगी, तभी ये समस्या का हल निकलेगा ना। ऐसे ये जो जनरेशन गैप का प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। हाँ। देखा कितनी समझदार है ये नहीं, ये हमारी बहू रानी।
हमको तो लगता है पिछले जन्म में हमने जरूर मोती राम किए होंगे जो ऐसी बहू रानी हमें मिली। समझ में नहीं आ रहा है भगवान से कैसे शुक्रिया अदा करें कि ऐसा पत्थर हमारे झोली में डाल। हीरा 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 हमारी झोली में डाल दिया। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मान देती है ना कि हमसे संभलता नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे तो भाग्य फूट गए जो खुल गए, हमारे भाग खुल गए जो हमें ऐसी बहू रानी मिले नजर ना लगे किसी की। और ये तो छोड़िए, हमारी बात तो इतनी मानती है, क्या बताएं आपको। अगर हमने कुछ भी कहा ना तो समझो पत्थर की लकीर हो गई। हाँ। आपको बताते हैं, अभी कल ही ना हमारी बहू रानी ने पूरे 2000 का धूप का चश्मा खरीदा। 2000? हाँ, हमें भी ऐसे ही लगा कितना महंगा है, मगर हमारी बहू रानी ने जैसे ही हमारी ये बात सुनी ना फौरन चश्मा बदल लेने की ठान ली। हाँ? अभी आपसे बात करने के बाद सीधा वहीं जाएगी वो चश्मा वापस करने के लिए, है ना बहू रानी? हाँ, अब आपका बात नहीं मानेंगे तो फिर किसका बात मानेंगे हम। जा रहे हैं बस, अभी इसके बाद जाएंगे वापस करने। वो क्या है ना, डॉक्टर को दिखाया था पुष्पा जी को, इनका एनुअल हेल्थ रिपोर्ट। क्या वजन बढ़ रहा है ना? हाँ, उम्र भी हो रहा है आपका, तो क्या है ना इस उम्र में ना 1000 तरीके का बीमारी लग जाता है। तो डॉक्टर ने कहा ये तेल मसाला, ये जितना भी चटपटा जो ये खाती है ना, ये सब बंद करने को। तो बस ठान लिया हमने कि हमारी सासू मैया को हम कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए जो ये गोलगप्पा, चाट पापड़ी, दही बल्ले, छोले भटूरे, ये सब आज से बंद 1 महीने तक। हाँ पुष्पा जी? मजाक भी ना करें हम हमारी लाडली बहू रानी से, मजाक कर रहे थे हम पगली। हम भी। एक मिनट एक बात बताओ, कल रात तक सांप नेवले वाली लड़ाई लड़ने वाली आज ये दूध शक्कर कैसे हो गई? मामला क्या है? नहीं, वो हमको समझ में आ गया ना कि हम बहुत गलत हैं, हम अपनी सासू मैया की बात नहीं मानते, बहुत गलत बात है। तो अब ये जो भी कहेंगी हम वो मानेंगे। और क्या ना कि अनुभव भी तो कुछ चीज होता है ना। तो वैसे भी हमको भी समझ में आ गया कि अगर ये एक कदम आगे बढ़ा रही है तो क्यों ना हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं। तो हमने भी खुद को इनकी जगह रखा और फिर महसूस किया कि हाँ मन तो नहीं मान रहा है मगर बहू भी अपनी जगह सही है। ये वही चश्मा है ना जो आपने 2000 में लिया था? हाँ। कहाँ से लिया? ये वो ऑनलाइन हमने ऑर्डर कर दिया था। और वहाँ पे तो ये 4000 का था। हाँ, वो हमको स्पेशल डिस्काउंट मिल गया तो हमने ले लिया। डिस्काउंट पे मिला? पर ये तो बहुत ही लिमिटेड एडिशन में थे, सबके सब बिक चुके थे। आपको कैसे मिल गया ये 2000 में? हाँ नहीं, वो संतू क्या हुआ संतू? कुछ नहीं। नहीं, पेट दर्द हो रहा है तुम्हारा? पेट क्यों दुख रहा है तुम्हारा? क्या छुपा रही हो तुम हमसे? चश्मे की बात सुनकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। बताओ कितने का है चश्मा? कितने का है चश्मा? उनकी तरफ मत देखो, करिश्मा जी की तरफ मत देखो, हमें बताओ। 4000। हे भगवान! पुष्पा जी, हमने तो पहले ही बोला था। 4000 का चश्मा? 4000? आपने हमसे झूठ बोला? नहीं पुष्पा जी, और भी झूठ बोला है। पिछले हफ्ते जितनी भी शॉपिंग की थी ना, सब आपको झूठ ही बोला है। चश्मे 4000 के थे ना, 2000 बोला। और जो घड़ी है, घड़ी भी कुछ 3000 की थी, आपको 1500 बोला। और जो पर्स है वो 3000 का था, वो 500 बोला। संतोष जी बस। हे भगवान, इतना झूठ बोला आपने हमसे। हाँ, हे भगवान, ये सुनने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई और हम इसमें समा क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? नहीं, इसीलिए नहीं। देखिए इनका हाल देखिए, इसीलिए नहीं बताते हम इनको कुछ भी। पहले अगर हम इनको सही रेट बता देते ना तो इनको ऐसे हार्ट अटैक आ जाता, फिर हमें बुलाना पड़ता डॉक्टर को, उनको शॉक देता डॉक्टर आकर। भगवान, सब देना मगर किसी को भी ऐसी बहू मत देना। पुष्पा जी। बस बहन जी, कर लिया अपनी बहू पे भरोसा।
अरे ये जो बहुएं है ना, ये भरोसा करने लायक है ही नहीं। सही कही कोई आप। समझौता नहीं हो सकता। मुझे भी नहीं करना कोई समझौता वमझौता। आप ना एब्रो बनवा लीजिए, वरना शाम तक ना जुड़ जाएंगे। चल घर, यहाँ फैसला होने वाला नहीं हमारा। अरे अरे आप हमें जवाब दीजिए। अरे कपड़ा हो गया फिर से। सर सब कुछ हो गया है। अम्मी को हमने टैक्सी में भी बिठा दिया है। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी आपको हमारी वजह से नाटक करना पड़ा। तो ठीक है फिर सर, आई एम श्योर आपको बहुत से काम होंगे। हाँ वो तो है, लेकिन पहले ये शेरवानी तो वापस कर दें जो आपने आपकी अम्मी को दिखाने के लिए जो लिया है, वरना आपके 10,000 वेस्ट हो जाएंगे। हमने सेल्समैन को भी बुलाया है। लीजिए। जी कहिए। 1 मिनट। ये शेरवानी आप वापस ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। वापस करनी है? लेकिन क्यों सर? इतना अच्छा डिस्काउंट तो दिया था आपकी सासू माँ को। बात वो नहीं है, दरअसल इसकी आवश्यकता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं सर? शादी में शेरवानी की आवश्यकता नहीं। देखिए भाई साहब, हम शादी ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? लेकिन अंदर तो बोले कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं। तो जब करेंगे तब के लिए रख लीजिए। हमें करनी ही नहीं है शादी, आप समझिए ना बात को। प्रॉब्लम क्या है सर? इतनी अच्छी जोड़ी तो है। देखिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें ये शेरवानी चाहिए ही नहीं। ऐसा मत कीजिए साहब, बड़ी मुश्किल से तो महीने का टारगेट पूरा हुआ है। अगर आप ये शेरवानी वापस कर देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो क्या आपकी नौकरी रखने के लिए हम जबरदस्ती शादी कर लें? प्लीज सर। अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। मिनट सर, एक मिनट आप दीजिए, आप जाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अरे जी हसीना जी। देखिए सर, आप अभी शादी नहीं कर रहे हैं, कभी ना कभी तो करेंगे, तब पहन लीजिएगा। इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझिए। हसीना जी, लगता है आप बात अभी तक समझ नहीं पाई है। दरअसल हम शादी करना ही नहीं चाहते। अगर हमें शादी करनी ही होती तो आपसे बेहतर जीवन साथी हमें इस दुनिया में मिलता ही नहीं। हमारा सौभाग्य होता अगर आप हमारी लाइफ पार्टनर होती। देखिए हसीना जी, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम अपने फर्ज और देश के प्रति निष्ठा के लिए कमजोर नहीं पड़ना चाहते। आपके और हमारे बीच सिर्फ सिद्धांतों की दीवार है और कुछ नहीं। वैसे अगर आप चाहती हैं कि हम ये शेरवानी रख लें तो हम रख लेते हैं, इस वादे के साथ कि जब कभी आपकी शादी होगी तो हम इसे आपको वापस लौटा देंगे। तब तक आपकी अमानत हमारे पास रहेगी। वैसे सास बहू का केस कैसे चल रहा है? थाने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ कीजिए इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं सर, केस बहुत अच्छे से चल रहा है। इनफैक्ट एज वी स्पीक आई एम श्योर पुष्पा जी और करिश्मा सिंह इस वायरल वीडियो वाले सास बहू के केस को सुलझा चुके होंगे। आइए हम आपको छोड़ देते हैं। आप ठीक है सर, थैंक यू। आइए आइए बैठिए। थैंक यू। आइए। आप फिर से सास बहू को समझाने में फेल हो गए। ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। आप फिर से उनके सामने लड़ लिए। क्या, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? मैडम सर, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन हाँ, और हम बखूबी साथ इस बार टोटल पूरा गलती पुष्पा जी का है, हम प्रूफ कर सकते हैं। इनकी गलती थी मैडम सर। हम तो हमारा रोल अच्छे से निभा रहे थे, ओवर एक्टिंग इन्होंने शुरू की। अच्छा, हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। हमें इज्जत देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। हमें इज्जत देनी यो सनी चड्डा,
आज खबर तक नहीं पहुंचा तो खबर खुद चलकर तेरे पास आ रही है। सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। हमें इज्जत देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। एक मिनट, शांत 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 हो जाइए। आराम से बताइए क्या प्रॉब्लम है। करिश्मा मैडम, हम अपनी सासों से आपकी तरह सताए हुए हैं। वो जब भी देखो हमें गलत ही समझती हैं, सही समझने की कोशिश नहीं करती हैं। मैडम जी, हमने ना आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप एक बहू की मदद कर रहे थे। हम बस इतना चाहते हैं कि थोड़ा सा ना आप हम लोगों का भी सहयोग कर दीजिए। हाँ मैडम जी, हाँ हाँ। अरे हम सासों को भी ना अकेले मत समझना तुम लोग। जैसे करिश्मा मैडम ना तुम लोगों का साथ दे रही है ना, वैसे हमारा साथ हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह दे रही है। पुष्पा मैडम, हमारी कहानी भी आपके जैसी है। हाँ, आपका भी बढ़ता वजन तो दिख ही रहा है मैडम। अरे बहुओं की बात हो रही है। पुष्पा मैडम, हमारी बहुएं भी ना हमें नहीं समझती, अपनी मनमानी करती रहती है। इसलिए हम सासों ने सोचा है कि हम बहुओं को सही रास्ते पे लाएं और इस काम में आप हमारी मदद करेगी। सही रास्ते पे आने की जरूरत आपको है माता जी। सुनो सुनो, सुधरने की जरूरत हमें नहीं है, तुम बहुओं को है। लेकिन उसके लिए भी ना दिमाग चाहिए, जो तुम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं है, तुम लोगों में नहीं है। वैसे अक्ल की जरूरत ना आप सारी औरतों को है, समझी माँ जी? अरे वाह, देखो आई बड़ी अक्ल वाली। अरे पूरी जिंदगी बीत गई हमारी, ऐसे ही सफेद नहीं हुए हमारे बाल। अरे मेहंदी लगाना बंद करो तो पता चले ना कि बाल सफेद है या नहीं। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। ये कोई तरीका है एक दूसरे से? अरे 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 फिर से नया पंगा। हसीना जी, हमें लग रहा है इस थाने में ना कोनो दोष है। एक काम करिए, कोनो पंडित देखिए, कुछ पूजा वूजा करवाइए, सबसे पहला ये दोष दूर करवाइए। कहा है कि एक घंटा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। अरे इतना मामूली सा सास बहू का केस आपसे हैंडल नहीं हो रहा और सपने देख रहे हैं आप वो कंपटीशन का अवार्ड जीतने का। बहुत बुरा हुआ हसीना जी, मतलब सास बहू के बीच में आपने जंग छेड़ दिया। अरे बिस खोपड़ा के घर में खुद सास बहू का बर्तन बज रहा है, इसीलिए तो खखवाया हुआ घूम रहा है। हमारा मतलब है सर कि कितना गलत कर रही है लोग, बताइए, बताना जरूरी है ना सर, बताइए आप। देखिए हसीना जी, हमारी जानकारी के हिसाब से ये महिला पुलिस थाना जो है महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। आप समस्याओं को दूर नहीं कर रहे बल्कि समस्याओं को बढ़ा रहे। इस हिसाब से तो ये महिला पुलिस थाने को तो बंद हो जाना चाहिए। अरे हम तो खुद आपका थाने के खिलाफ 100 कंप्लेन करने का सोच रहे हैं। आप जैसे आए हैं ना, वैसे ठंडे ठंडे यहाँ से वापस चले जाइए। क्यों हमारा दिमाग अगर तिल मिला गया ना, तो रिपोर्ट्स में ना सबसे बड़ा बड़ा अक्षर में अंडरलाइन होके लिखा होगा कि दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा। हाँ, धमकी? तक हमको धमकी दे रहा है? अरे देना है तो जूते दीजिए, घूंसे दीजिए, थप्पड़ दीजिए, लपड़ दीजिए। अब सर, अब आपका खड़े खड़े बेइज्जती हो रहा है सर, और हम खड़े खड़े देख रहे हैं सर। अब बर्दाश्त के बाहर हो गया ना, अब कलेजा फट जाएगा सर। देखिए ये धमकी का अंजाम जानती हैं आप? अरे वर्दी छीन जाएगा आपका, और ये पुलिस थाना को और आपको दोनों को ताला लग जाएगा कई सालों तक। अच्छा, आपको सच में लगता है कि ये सास बहू के झगड़े महिला पुलिस थाने की वजह से हो? और नहीं तो क्या। ठीक है बुलबुल पांडे, तो फिर ये जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये सब हमने किया है, ठीक है? और अब जब इसकी जिम्मेदारी हमने ली है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो अब क्या करेंगी आप? नहीं, घर घर जाकर मतलब सास बहू के कान में जाके प्रवचन देंगी, या फिर सास बहू पे कोनो सीरियल बनाएंगी आप? अरे मैडम, पहला अपना पुलिस थाना पे ध्यान दीजिए, बाद में बाहर का सुध लीजिए। अरे खुद का थाने का सास बहू संभलता नहीं आपसे, और दुनिया सुधारने चलिए आप ना। मतलब बदले में आपको डायलॉग मारने का मन कर रहा होगा, लेकिन संभल के हैं। ऑन कैमरा हैं आप, सारा शहर देख रहा है आपको, वो भी लाइव। ये तो और भी अच्छी बात है, अब जो होगा ऑन रिकॉर्ड होगा। सनी मैडम सर, हम हैं हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और हम आप सबको ये वादा करते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सास और बहू के बीच चलती आई सालों की जंग, कौन सही कौन गलत है,
इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और साथ साथ हमारा लखनऊ शहर जिस अमन और चैन के लिए फेमस है उसे वापस भी लेकर आएंगे। और इस सब के गवाह होंगे आप, क्योंकि ये होगा आप सबके सामने इसी महिला पुलिस थाने में डायरेक्ट लाइव। बहुत बड़ा बोल दी। अब तो बोल दिया पांडे जी, अब जो होगा देखा जाएगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि सही काम करने में सोचना नहीं चाहिए, और अगर सोच लिया तो पलटना नहीं चाहिए। इसलिए अब जो बोल दिया है वो करके दिखाएंगे। सोच लीजिए ना, अगर वादा पूरा ना हुआ ना तो बहुत ही फजीयत हो जाएगा आप लोगों का, और साथ में इस थाने का भी। अरे बेस्ट थाना प्रतियोगिता में भाग लेना तो दूर, ये थाना भी छोड़ना पड़ सकता है आपको। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे बुलबुल पांडे। अब ये महिला पुलिस थाना बताकर नहीं, दिखाकर केस सॉल्व करेगा। कल इसी वक्त इसी चैनल पर, यहीं महिला पुलिस थाने से लाइव। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।